नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, 12th एग्ज़ाम 2023 के लिए क्या करें अब और बेहतर करने के लिए हम इसमें क्या प्रयास कर सकते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोग दूसरा बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 10th के बाद और बहुत ही डर बना रहता है और इस समय क्या करें खुद से एनालाइज भी नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हमने इस वीडियो को लाने की कोशिश की है। बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। इस वीडियो को मेरे सभी भाई देख सकते हैं, जो आर्ट्स वाले हैं, साइंस वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, एग्रीकल्चर वाले हैं, इकोनॉमी वाले हैं, कोई भी वाले हैं देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉमन बातें हम सबके लिए करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत किया जाए। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा नाम है बलराम बिहारी। मैं आप लोगों का साथ हमेशा देता रहूँगा और चीज़ों को समझाता रहूँगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो प्रक्रिया है हमारे सामने, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि समझदारी। मैं बार बार बात कर रहा हूँ, इस चीज़ को समझाता रहता हूँ कि समझदारी इज मेन पर्पस। अगर आपके अंदर समझदारी आ जाती है तो आप चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझ जाते हैं, सिचुएशन को समझ जाते हैं। सिचुएशन समझते हैं, आपकी स्थिति कैसी है, इस सिचुएशन को समझ जाते हैं, ठीक है। और यही समझना बहुत ज़रूरी है बेहतर करने के लिए। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग मेन फोकस आपकी समझदारी विकसित करने के ऊपर बात करेंगे। अगर आप समझदार हो जाएंगे तो आप अपने ऊपर कर लेंगे कि मुझे कैसे और कौन सी चीज़ें कैसे करनी है, ठीक है। तो बात करते हैं 12th एग्ज़ाम को लेकर। तो सबसे पहला फैक्टर है हमारे सामने जो हमें क्या करना क्या चाहिए, ठीक है। सबसे पहले है कि समझना है कैसे क्या करना है, ठीक है। आप लोग समझिए कि हम किसी चीज़ को कैसे करेंगे। जैसे आपके सामने कोई सब्जेक्ट है, लेट मी कि आपके सामने साइंस सब्जेक्ट है, ठीक है, या आपके सामने आर्ट सब्जेक्ट है, तो आप इस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी समझने का कोशिश किया है, ठीक है। आपने क्या आपके दिमाग में अभी तक रुका हुआ है इसको पढ़ने के बाद, ठीक है। इस चीज़ों को आप एनालाइज करिए और एनालाइज करने के बाद एक दूसरे से रिलेट करिए। रिलेट मतलब उसको जोड़ने की कोशिश कीजिए आपस में, और जब इसे जोड़िएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो जब ये काम करेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा और आप आगे की ओर अग्रसर हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि हमें समझना है कि हमारे पास कौन सी चीज़ें हैं। लेट मी, मेरे पास 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में इतने इतने करने हैं, ये चीज़ें पूछे जा सकते हैं। मैं आगे भी बात करूँगा कैसे करना है, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इस चीज़ों को समझ लेना है कि मेरे सामने ये सब्जेक्ट है और इसमें ये करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं अगले टॉपिक पर चलता हूँ, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है इसमें कि क्वेश्चन लिखने का अभ्यास करना है। सबसे ख़राब काम क्या करते हैं हमारे जो भाई बंधु हैं, वो एक ही ख़राब काम करते हैं कि सारे पढ़ लिख लेते हैं, जितना क्लास में पढ़े हैं उसको पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, पर लिखने का अभ्यास नहीं करते। मैं बता देता हूँ, जिनको लिखने का अभ्यास नहीं है, मैं गारंटी कहता हूँ उसको नंबर नहीं आएगा। अब लिखना कैसे है ये समझते हैं। कोई क्वेश्चन आया आपके सामने, आप उसके बारे में क्या जानते हैं। ऐसे लोग दूर रहिएगा थोड़ा अभी जो याद किए हैं क्वेश्चन को, ठीक है। समझने वाले लोग इस चीज़ को अच्छे से समझिए, जिन्होंने क्वेश्चन समझने का प्रयास करिएगा किए हैं। ये सारी चीज़ें तो ऐसे टीचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो याद करवा रहा है या समझा रहा है, पर ये चीज़ें समझिए कि जब किसी चीज़ क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और उस क्वेश्चन का अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आप निश्चित तौर पे वहाँ पे जाके गलतियाँ करके आएंगे, लटपट हो जाएगा। इससे फ़ायदा नहीं होगा, बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा, दिक्कत आपको ही होगा, ठीक है। अब समझते हैं कि क्वेश्चन लिखना कैसे। लेट मी, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद मेरे अंदर दिमाग में आएगा कि इसका जवाब ये होना चाहिए, तो मैं पहले क्या स्टार्ट करूँगा, पहले लिखना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। पहले लिखना स्टार्ट करूँगा, पहले मैं 2-3 लाइन लिखूँगा उसके बारे में, फिर स्टार्ट करूँगा पॉइंट, ऐसे करके तीर दे के 1 लाइन 2 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन, ठीक है। इस तरीके से मैं लिखना शुरू कर दूँगा, ठीक है, ताकि चीज़ें समझ में आ जाएं। और जैसे ही परीक्षार्थी जो हमारे जो एग्ज़ामिनर है कॉपी चेक करेंगे, वो इस चीज़ों को देखेंगे तो तुरंत उसको पढ़ने में बड़ा सूटेबल रहेगा। कभी भी आप क्वेश्चन लिखें तो लगातार पैराग्राफ में नहीं लिखें। 5 लाइन, 10 लाइन, 15 लाइन, 20 लाइन, कभी भी एक साथ पैराग्राफ में नहीं लिखें, नंबर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अब करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन समझना है।
क्वेश्चन समझने के बाद 2 से 3 लाइन एक साथ लिखना है, मैंडेटरी पॉइंट। इसके बाद लिखने हैं पॉइंट्स, ऐसे तीर के निशान देने हैं। और इसके बाद अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कम मिनिमम 3 पॉइंट्स लिख देने हैं। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें मिनिमम 5 पॉइंट लिखने हैं। मैक्सिमम आप जितना लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। जिस क्वेश्चन में अगर आप अपनी राय बताना चाहते हैं, एट ऑफ जैसे पॉलिटिकल साइंस है, अगर इसमें दलीय व्यवस्था पूछा जाए तो आप बताएंगे राजनीतिक दल के बारे में, और आपका क्या राय है, किस पार्टी को जीतना चाहिए, किस पार्टी को क्या प्रयास करना चाहिए, इस पर आप खुद का ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। समझ रहे हैं बातों को? तो ये काम करना है। और सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, क्वेश्चन लिखने का अभ्यास करना। मैंने बताया कैसे कैसे लिखना है, फिर भी डॉट बजे तो आप बताइएगा। अब बात करते हैं आने वाले प्रश्न कौन से होंगे। सबसे पहले आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, जैसे ही हम सब्जेक्ट लेते हैं, एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, लेट मी फिजिक्स ले लेते हैं, ठीक है। फिजिक्स सब्जेक्ट है किसी का, या किसी का आर्ट सब्जेक्ट है, उसमें मान लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस है या कोई भी है, इकोनॉमी है या भूगोल है, ज्योग्राफी है, कोई भी है, तो ये सब्जेक्ट है। अब इसमें आने वाले प्रश्न कौन से, आपने सबसे पहले ऐसा नहीं करना है कि VVI क्वेश्चन के ऊपर भागते जाना है, बैंक की तरह छलांग लगाना, इस VVI के बाद उस VVI पर, उस VVI के बाद उस VVI पे, तो आपका हम गारंटी लेते हैं अच्छा से नहीं कर पाइएगा कुछ। अब करना क्या है, बेसिक चीज़ों को समझते हुए बड़ी चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, कौन सी पॉइंट्स याद रखनी है, इस बातों को समझना है। और आने वाले प्रश्न जो होंगे, मतलब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, तो इसके जवाब में कैसे क्या लिखना है, इसको ध्यान में रखना है। और फिर इसको अपने कॉपी पे, हमने बताया ना दूसरा नंबर पे कि लिखने का अभ्यास करना है, तुरंत उस प्रश्न को वहाँ पे लिखने का कोशिश करना है, ठीक है। ये काम करना है निश्चित रूप से। आने वाले प्रश्न कौन से होंगे और उस पर वर्क करना है, और बेसिक पॉइंट को साथ लेते चलना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ VVI करते जा रहे हैं और याद करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करना है। समझना है, लिखना है, समझना है, लिखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बैंक को बनाना है। सबसे बड़ी बात है कि आपके एग्ज़ाम में पूछे क्या जा रहे हैं। आपने सब्जेक्ट पढ़ लिया, बेसिक को पढ़ लिया, जो आपके दिमाग में अच्छा लगा उसे भी पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। अब होता क्या है कि क्वेश्चन रहते हैं 3 लाइन के, समझ में आता ही नहीं कि क्वेश्चन मेनली पूछ क्या रहा है। मैं ऐसे कई क्वेश्चन करवाऊँगा जो बताएंगे, उसमें बताएंगे हम कि इसमें पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, कि हमें उत्तर क्या चाहिए, ये क्या पूछ रहा है, उसको भी बताएंगे हम। तो क्वेश्चन बैंक को सबसे पहले क्या करना है, बनाना है। अब बनाएंगे कैसे, सबसे पहले प्रश्न की श्रृंखला की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। दिमाग में आ जाना चाहिए प्रश्न को लिखते पढ़ते ही कि ये प्रश्न मेरे को आता है, ठीक है। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ें आ रही है तो आपके लेवल सही चल रहा है। नहीं आ रहा है तो आप चीज़ों को समझिए और फिर लिखने का अभ्यास कीजिए, और थोड़ा थोड़ा मेन पॉइंट लिखिएगा और आगे बढ़िएगा। तो क्वेश्चन बैंक को निश्चित रूप से बनाना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारी चीज़ों को बनाना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करना है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें पता है कि गांव के टीचर्स लोग थ्योरी सही से नहीं पढ़ाते हैं, उन्हें भी चीज़ें गहराई से नहीं पता होती, तो वो चीज़ें को ऐसे ही हल्के हल्के में ले लेके काम चला लेता है। वो चीज़ें नहीं करना है। अगर आप नहीं पढ़ें तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये काम करिएगा आप, निश्चित रूप से करना है। ऑब्जेक्टिव्स क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने का मतलब बार बार पढ़ना है, उसको ध्यान में रखना है। इतने सारे काम करने के लिए आपको मिनिमम हमारे हिसाब से 5 to 6 आवर देने चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, बेहतर करना चाहते हैं, 410 प्लस 420 प्लस चाहते हैं, तो आपको इतना काम करना चाहिए। 5 से 6 घंटे तो बाबू देना ही पड़ेगा। एक राजमिस्त्री 8 घंटे देता है, तुम्हारा काम तो सिर्फ पढ़ना है। इतना भी नहीं दोगे तो क्या करोगे, है ना। ये चीज़ों को समझो, थोड़ा सीरियसली लो और इसको करो। 5 से 6 घंटे दो, करो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। चलो, ये सारी चीज़ें करनी है आपको एक साथ। तो हमें लगता है कि आपने सारी चीज़ें समझ गया होगा। तो मैं थैंक यू कहता हूँ सभी को, और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, अपने मित्रों के पास ज़रूर भेजिएगा, और हमें भी मज़ा आएगा। आप अपना प्रतिक्रिया यानी कमेंट्स ज़रूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू ऑल।